बीजेपी की सरकार है तो आगे नहीं हो रहा है क्या कर्नाटक? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, हमको कुछ नहीं जम रहा, हम सेटिस्फाई नहीं है। बीजेपी मोदी जी कहते हैं ना हमको सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कौन सा गरीबी, किसकी गरीबी दूर हो गई है बोलो? खाली चुपके बातें हैं, सबका साथ सबका विकास, किसी का साथ नहीं किसी का विकास। तो वो सीधे सीधे इज्जत को पहले तरजीह देते हैं। मुसलमान लोगों के लिए पैसा जरूरी नहीं है, इज्जत ज्यादा तरजीह देते हैं। हमारे लिए हमारा हिजाब ज्यादा जरूरी है। जिताएंगे हम कांग्रेस को। आपको बता दें इस वक्त हम गुलबर्गा में मौजूद है। कर्नाटक में लगातार चुनाव चल रहा है। अभी कल ही मोदी जी आए हुए थे, आज प्रियंका गांधी आ रही हैं। इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मर्तबा कर्नाटक में कांग्रेस की पार्टी सरकार बनेगी या बीजेपी की? अगर कांग्रेस की बनेगी तो क्यों बनेगी? क्या इस बार भी कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो बिक जाएंगे या फिर वो सत्ता में हर किसी का साथ लेकर चलेंगे? मैडम, इधर आप लोग क्या करने आए हैं? हम कांग्रेस को जितवाने के लिए रैली में आए। कांग्रेस को जिताने के लिए रैली में आए। रैली में आए, मैडम से मिलने आए हैं। कौन से मैडम? हमारे प्रियंका मैडम को देखने आए हैं। हमारी पार्टी को जिताना है हमको। कौन सी पार्टी? कांग्रेस आई पार्टी को जिताना है हमारी। कांग्रेस आपकी पार्टी है? जी हाँ। आपके लिए क्या क्या किया कांग्रेस आई के लिए सब लोगों को 10 दिन से जमा कर रहे हैं, धूप में बैठे हैं, उनको समझा रहे हैं। हमारी पार्टी जिताना है, कर्नाटक को आगे करना है हमको, इसलिए। बीजेपी की सरकार है तो आगे नहीं हो रहा है क्या कर्नाटक? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, हमको कुछ नहीं जम रहा, हम सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए हम आई के साथ हैं, तहे दिल से हम वोट देंगे उनको, हम कामयाब बनाएंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा, आपका ये वादा है? वादा है हमारा। कांग्रेस पार्टी? हमारे गुलबर्गा से हमारी आई पार्टी आएंगी। कोई मुद्दा तो होगा ना, आप क्यों वोट करेंगे, ये तो है ना। ये हमको बचपन से ख्वाहिश है। हम इंदिरा गांधी मैडम से, हमारे वालिदैन से सुनते आए हैं। हमारे फला भाईपूजी के लिए उन्होंने काम किया, हम उनको वोट देना चाह रहे हैं। हम कोई मकसद से नहीं आए हैं, किसी के पैसे के लिए नहीं आए, हम ये पार्टी को जिताना है। जिताना मकसद है? जी हाँ। अच्छा, जब हिजाब का इशू चल रहा था, हिजाब का इशू, हाँ तब कांग्रेस आपके पार्टी आपके साथ खड़ी थी? हाँ है, हर तरह से सभी साथ हैं। नहीं, असेंबली में नहीं बात करने दिए थे ना? जी, बात ही करने नहीं दिए ना। जहाँ जहाँ हमारे कॉलेजेस में हम अपने लोगों से बात किए। अच्छा किया कांग्रेस ने। काम बता सकते हैं ये काम? बहुत से काम अच्छे किए हैं उन लोगों ने। 5 काम बताऊं? लेडीज के लिए बहुत कुछ किया है, वजीफे बनाए हैं, पेंशन बनाए हैं, पहले से गरीबों की मदद की है उन्होंने, और आगे भी करेंगे, उम्मीद है हमको। हम लोग के दादा परदादा माता पिता सब इसी पार्टी के साथ है ना, तो हम भी इसी पार्टी के साथ में। मतलब दादा परदादा थे इसीलिए आप? हाँ, इसी पार्टी में, और इसी से हमारे को उम्मीद भी इसी से है। हमारी गरीबी इसी से दूर होगी, हमको ये भी उम्मीद है, और यही हमारी गरीबी दूर करेगी। 70 साल से कांग्रेस थी ना, आपकी गरीबी दूर नहीं हुई? गरीबी दूर थी, गरीब अच्छे भूखे पेट नहीं सोता था, गरीब पेट भर खाना तो खाता था। इस दौर में भूखे पेट सोता है गरीब, कि उसकी मदद करने को कोई नहीं आता है, उसको खाना खिलाने को कोई नहीं आता है। जब अभी कांग्रेस पार्टी आएगी तो गरीब कम से कम पेट भर के खाना तो खाएगा, ये उम्मीद है हमको। मोदी जी कहते हैं ना हमको सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कौन सा गरीबी, किसकी गरीबी दूर हो गई है बोलो? खाली चुपके बातें हैं, सबका साथ सबका विकास, किसी का साथ नहीं किसी का विकास नहीं। कोई खुश नहीं है बीजेपी से। बीजेपी से कोई खुश नहीं है? नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। तो सरकार तो बीजेपी की है ना? हाँ तो है, वो क्या कर सकते हैं, वो तो भूखे सब सारे के सारे लोग तो परेशान है, इसी वजह से तो परेशान है। तो फिर कांग्रेस को आप जिताना चाहते हैं? बिल्कुल। क्यों जिताना चाहते हैं? कांग्रेस ने हमारा साथ दिया है, हमारा विकास किया है, लेडीज के लिए सपोर्ट किया है। क्या किया? बहुत से सारी जगह बहुत रोड बनाई उन्होंने, पानी की सहूलत की है, जहाँ हमारे एरिया में पानी नहीं था, पानी की सहूलत की है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें खलीफ फातिमा मैडम ने बहुत साथ दिया है। यहाँ तक कमरुल इस्लाम साहब ने भी, जो गरीब की शादियाँ होती थी उसमें गरीबों की शादियों में हम पैसे देते थे गरीबों के लिए, उन्होंने रोजगार के लिए तकलीफें दूर की हैं। बीजेपी की हुकूमत ने पूरा का पूरा तबाह कर दिया, हमें किसी का नहीं, कुछ नहीं किया। हिजाब का जो इशू आया, हिजाब का इशू आया ना कर्नाटक में, बीजेपी ने किया था, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने आपका साथ दिया था? यस, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने हमारा साथ दिया था। हमारे तरफ से आवाज़ उठाने वाली खलीफ फातिमा मैडम ही थी, हम सब कांग्रेस के मोदी जी साथ। कहते हैं ना कि देश की मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं, आप लोग मोदी जी के साथ नहीं हैं? मुस्लिम क्या हम बता सकते हैं कि ना मोदी जी ने मुस्लिम किया है, कई सारे हिंदू लेडीज का रेप हुआ, कई सारे ऐसे हालात गुजरे जहाँ मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अगर करना होता मोदी जी को तो वो सीधे उन लोगों को फांसी चढ़ा देते, सीधे उन्होंने उनका जो करना होता।
इतनी गंदी बात है। हमारे इस गुलदस्ता जैसा हमारा ये चमन है हिंदुस्तान, जिसके अंदर मोदी जी ने पूरा मतलब तबाह कर दिया। जैसे कि अगर उन्होंने पनिशमेंट शुरू बना रहे हैं भैया। नहीं, अगर वैसा रहता उनका कानून ऐसा कड़क होता, जब बता रहे हैं मुसलमान लेडीज उनके साथ हैं, तो वो सीधे सीधे इज्जत को पहले तरजीह देते। मुसलमान लोगों के लिए पैसा जरूरी नहीं है, इज्जत ज़्यादा तरजीह है। हमारे लिए हमारा हिजाब ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो काम करते सीधा सीधा बता दें कि नहीं ये नहीं है, और पनिशमेंट देते उन लोगों को जिन्होंने रेप किया, उन लोगों को पनिशमेंट देते ताकि दूसरे नहीं करे ये काम। छोटे छोटे बच्चे ऐसे गुजर रहे हैं। कांग्रेस को जिताना चाहते हैं क्या? आपके साथ आएंगे लोग? हम पूरे एक हैं। प्रियंका गांधी मैडम की जो रैली है वो रैली में हम मैडम कनिष्ठ फातिमा के सपोर्ट के लिए गुलबर्गा में आए हुए हैं। तो आप तमाम कर्नाटक की अवाम से और गुलबर्गा की अवाम से ये गुजारिश करता हूँ, जहाँ कहीं भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एमएलए कैंडिडेट ठहरे हैं, आपको उनको भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब बनाए। क्यों कामयाब बनाए? कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है जो मुसलमानों को और दूसरी कौम को मिलकर लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी में सबके साथ सबके विकास की बात करें। बीजेपी का विकास तो हम 10 सालों में देख चुके हैं, आपको इस बोलने की जरूरत नहीं है कुछ भी। क्या आपने देखा? बीजेपी फिरका परस्त पार्टी है। कैसे? हर मुसलमानों को रिजर्वेशन कैंसिल कर रही है और मुसलमानों के तो साथ है ही नहीं। वो 3 तलाक कदम कर दिया, अच्छा किया। ट्रिपल तलाक का भी मसला मुसलमानों की शरीयत तो अच्छा हुआ ना? यहाँ अच्छा हुआ भाई, मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा नहीं हुआ? शरीयत के हिसाब से तो सर ही नहीं है ना ये। तो देश तो कानून से चलेगा ना? मुसलमान शरीयत के हिसाब से पहले चलेगा, बाद में कानून के हिसाब से चलेगा। मैडम आप लोग इधर क्या करने आए हैं? हम इधर कांग्रेस जिताने के लिए आए। कांग्रेस जिताने के लिए आए। जिताने के लिए आए, कांग्रेस जिताने के लिए आए। कांग्रेस जिताने के लिए? क्यों कांग्रेस जिताने के लिए आए? वो बीजेपी सरकार आके हमारे बस हो गए हैं। फर्स्ट सरकार पहले सरकार आके हमारे बहुत परेशान करे। गरीबी क्या को परेशान किया? वो तो सबके साथ सबकी विकास की बात है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, गरीब को कुछ भी नहीं किया। राशन 10 केजी राशन देते थे, अभी चावल 5 किलो। मतलब राशन कम कर दिया आपका और महंगाई बढ़, राशन कम कर दिया महंगाई बढ़ा दिए ना? हाँ सब महंगे हो गए। इस वजह से आप कांग्रेस को चाहते हैं? हाँ अच्छा आप लोग किस समाज से आते हैं? कास्ट? एससी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, आप लोग फख्र कर रहे हो? सब लोग कांग्रेस कांग्रेस जिताएंगे हम कांग्रेस को। मैडम को भी जिताएंगे और आलम प्रभु पाटिल को भी जिताएंगे। क्यों जिताएंगे बोले तो बीजेपी भ्रष्ट सरकार है। 450 रुपये गैस था हमारा कांग्रेस सरकार में, अभी 1150 रुपये हो गया। हाँ अच्छा और क्या हो गया? अभी सबका तेल का रेट बढ़ गया और राशन का चावल 10 किलो देते थे कांग्रेस सरकार में, अभी उन्होंने 5 किलो दे रहे। देश का हित के लिए कांग्रेस सरकार लाएंगे हम। ये तो मोदी जी कह रहे हैं देश के हित के लिए बीजेपी अच्छी है। वो मोदी बसवराज बोम्मई गया। हाँ अब ये बार प्रियंका खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और आलम प्रभु पाटिल मैडम कनिष्ठा फातिमा जीत के आएंगे गुलबर्गा दक्षिण और उत्तर में। आप सब में से किस किस को इस सरकार ने रोजगार दिया है? 3.5 साल किसी को भी नहीं है। किसी को नहीं दिया? किसी को भी नहीं। तो महंगाई बढ़ी है, बहुत बड़ी बात। बेरोजगारी बढ़ी है, आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं। जीएसटी नोटबंदी से आपके बिजनेस में मुश्किल